हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, अल्कोहल्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आईयूपैक नेम देखेंगे, कैसे इसके आईयूपैक नेम लिखा जाता है। फिर उसके बाद उसके आगे हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आज यहाँ पर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अल्कोहल्स जो होता है आपका एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट हो चुका है इस समय पे, और यहाँ पर हमें केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे केमिस्ट्री का एक पार्ट है, मतलब कि एक टॉपिक है। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल्स को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कितनी तरह से? तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरा आपका क्या कह सकते हैं, अल्कोहल्स आर मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अल्कोहल्स क्या होते हैं? मोनो एल्किल डेरिवेटिव क्या होते हैं? वाटर के मोनो एल्किल डेरिवेटिव होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। तो पहला क्या लिखा गया, अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन और मोर OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन इन द मॉलिक्यूल। तो आपके मैंने बताया ना कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक OH ग्रुप होता है उसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल्स कह देते हैं। फिर दूसरा हमने बताया कि अल्कोहल्स आर मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो आपका ये मोनो एल्किल डेरिवेटिव ही क्यों होता है, डाई एल्किल डेरिवेटिव क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वाटर होता है आपका, उसका फार्मूला क्या होता है? H2O। अगर उसमें कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, अभी मैंने ऊपर वाली डिफिनीशन क्या पढ़ी कि आपके जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, तभी हम उसको क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। अगर आपका दोनों H निकल जाएगा तो कहाँ पर आपका OH ग्रुप बनेगा? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? मोनो एल्किल डेरिवेटिव। केवल एक ही H निकला है, उसकी जगह पे एल्किल ग्रुप आ गया है। तो यहाँ से आपका HOH ऐसे रहेगा, यहाँ से प्लस R। प्लस का मतलब होता है कि इसमें कोई चीज़ जुड़ रहा है, और माइनस का मतलब होता है इसमें से निकल रहा है। मतलब कि ये वाला, या आप ये वाला कर लीजिए, चाहे ये वाला हाइड्रोजन कोई सा भी हटा सकते हैं, तो यही वाला हटा दीजिए। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट रहा है और इसकी जगह पे एल्किल ग्रुप आ जा रहा है, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं? मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर होते हैं। फिर उसके बाद अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके RH होते हैं। ठीक है, अब इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब कि इसमें OH ग्रुप जुड़ जाएगा, माइनस H निकल जाएगा, मतलब कि H निकल जाएगा आपका, तो यहाँ से ROH बन जाएगा। तो अल्कोहल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन दीज कंपाउंड द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन whose other valencies are saturated only by a carbon or hydrogen atom। आपके जो मतलब कि यहाँ पर जो OH ग्रुप जिस भी कार्बन पे अटैच होगा, उस कार्बन की जो वैलेंसी होगी, जो और भी वैलेंसी होंगी, वो या तो हाइड्रोजन से सेचुरेटेड होंगी या तो कार्बन से सेचुरेटेड। मतलब कि कार्बन से या तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी या पूरी होनी चाहिए, या तो हाइड्रोजन से पूरी होनी चाहिए। कोई और कंपाउंड रहेगा तो हम उसे अल्कोहल्स नहीं बोलेंगे। तो आप लोग इन तीनों डिफिनीशन को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस कंपाउंड को हम अल्कोहल्स कहेंगे, किस कंपाउंड को अल्कोहल्स नहीं कहेंगे, और कुछ स्पेशल नोट भी देखेंगे। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना स्पेशल नोट, जो हमने कहा था स्पेशल नोट देखेंगे। यहाँ पर पहला स्पेशल नोट है, स्ट्रक्चर अल्कोहल्स आर बेंड मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरल जो अल्कोहल्स होते हैं कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? बेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन अल्कोहल्स द सेंटर O एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। जो आपका सेंटर इन अल्कोहल द सेंटर O एटम, जो आपका सेंटर O एटम होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इन मेथेनॉल
किसमें? मेथनॉल। द बॉन्ड एंगल अराउंड ऑक्सीजन एटम इज फाउंडेड टू बी 105 डिग्री। मेथनॉल में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए ये मेथनॉल है, इसमें आपका बॉन्ड एंगल कितना है? 105 है डिग्री एंगल बॉन्ड एंगल है। दूसरा नोट देखते हैं, अल्कोहल्स इन व्हिच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आर नोन एज इनॉल्स। Enols are termed as phenols in case of aromatic compounds। इसका मतलब कि अल्कोहल्स में जो आपका OH ग्रुप होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़े जो sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो हम क्या कहेंगे? इनॉल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनॉल्स कहेंगे। ठीक है, अब इनॉल्स क्या होते हैं? इनॉल्स आर टर्म एज फिनॉल्स इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनॉल्स क्या होते हैं? इनॉल्स जैसे फिनॉल एक टर्म होता है उसी का एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे किसे हम अल्कोहल कहेंगे, किसे हम अल्कोहल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, और उसको देखते हैं कि हम किसे अल्कोहल्स कहेंगे, किसे अल्कोहल्स नहीं कहेंगे। जैसे आपका है CHH, तो ये आपका अल्कोहल्स है। ठीक है, ये आपका क्या है? अल्कोहल्स है। इसे बोलेंगे मेथेनॉल, इसे बोलेंगे मेथेनॉल। क्या है? ये मेथेनॉल है, क्योंकि कार्बन की जो और भी वैलेंसीज है वो किससे सैचुरेटेड है? हाइड्रोजन एटम से सैचुरेटेड है। ठीक है, इसी तरह और भी होंगी, जैसे CH3 CHHOH। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको हम ऐसे बना देते हैं थोड़ा, HHH। इसे बोलेंगे इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। इसे बोलेंगे एथेनॉल। क्या है? ये भी आपका अल्कोहल है, क्योंकि जो आप जिससे भी हाइड्रोजन मतलब कि जिससे भी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो उसकी और भी वैलेंसी किससे सैचुरेटेड है? हाइड्रोजन से और कार्बन से सैचुरेटेड है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे CH3C, ये आपका अल्कोहल्स नहीं है, ये आपका अल्कोहल्स नहीं है। ये क्या है? एसिड है। ये एसिड है, एसिटिक एसिड है, क्योंकि देखिए आपका जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उसकी जो बैलेंसी है वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हुई है। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, अल्कोहल्स नहीं कहेंगे। यहाँ पर OH ग्रुप तो प्रेजेंट है, पर इसमें जो कार्बन है उसकी जो और भी बैलेंसी है वो ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, तो इसे हम अल्कोहल में नहीं गिनेंगे, ये एसिड होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल्स को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक अल्कोहल्स, दूसरा हो गया एरोमेटिक अल्कोहल्स। फिर उसके बाद एलिफैटिक अल्कोहल्स में 2 ब्रांचेस हो गई, आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पार्ट और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यहाँ पर जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट है इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड अल्कोहल, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड अल्कोहल। और आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें आपके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला आपका होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी बोलते हैं। इन दोनों को मतलब इन दोनों को हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी बोल सकते हैं, इन दोनों को डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोल सकते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी 3 ब्रांचेस हो जाती हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट पर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, दूसरा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो यहाँ पर सेचुरेटेड अल्कोहल्स और अनसेचुरेटेड अल्कोहल 2 पार्ट हो जाते हैं। पहले हमें समझना चाहिए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें केवल
आपके डबल बॉन्ड होते हैं, आपका सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा, तो उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ दीज अल्कोहल दैट इज दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होते हैं, ये अल्कोहल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट होते हैं, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। जैसे आपका हो गया CHHOH, आपका ये हो गया मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, सॉरी मेथिल अल्कोहल, ये आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा CH3H2OH, ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स की। तो दीज अल्कोहल्स हैव अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन द हाइड्रोकार्बन चेन एंड आर डेरिवेटिव फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे अल्कोहल जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा बिनाइल अल्कोहल, CH2 CHOH, ये आपका हो गया बिनाइल अल्कोहल। अब कैसे पहचानेंगे कि ये बिनाइल अल्कोहल है, अगर आपका OH ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो तो उसे हम बिनाइल अल्कोहल्स बोल देते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एलिल अल्कोहल, क्या आता है, एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसमें क्या होता है, ये आपका होता है एलिल अल्कोहल, क्या होता है, एलिल अल्कोहल। फिर आपका दूसरा आता है एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, मतलब कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, एलिल अल्कोहल। तो ये आपके दो आपके ब्रांचेस हो गई थी इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। पहला सैचुरेटेड अल्कोहल, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल। हमें सैचुरेटेड अल्कोहल समझने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझना चाहिए क्या होता है, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल समझने के लिए हमें समझना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। ये इन्हीं के क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। इसमें एग्जांपल हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, इसका एग्जांपल हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर, एक एग्जांपल इसका मेथिल अल्कोहल हो गया और एक एग्जांपल इसका हो गया एथिल अल्कोहल, और इसका अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स का एक एग्जांपल हो जाएगा बिनाइल अल्कोहल, दूसरा हो जाएगा एलिल अल्कोहल। तो ये आपके दो सैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर कितने मतलब कि कितने टाइप्स के आपके अल्कोहल्स होते हैं। तो पहला आपका होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स हैविंग वन अल्कोहलिक ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिनके पास केवल क्या होता है, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है या अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा मेथिल अल्कोहल का, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा मेथिल अल्कोहल का। दूसरा एग्जांपल आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH, आपका दूसरा एग्जांपल ये हो जाएगा। इनके पास केवल कितने हैं, एक ही अल्कोहलिक ग्रुप है, इसे हम क्या कहेंगे, आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी तीन टाइप्स के अल्कोहल्स होते हैं, पहला प्राइमरी अल्कोहल होता है, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, तीसरा आपका टर्सरी अल्कोहल होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल व्हिच हैव जस्ट वन और नॉन एल्किल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन अपने सराउंडिंग केवल एक एल्किल ग्रुप या एक भी एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्राइमरी अल्कोहल्स कहेंगे। इसका एग्जांपल आपका यही दोनों हो जाएंगे, आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, सॉरी
आपका पहला हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, दूसरा आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल। CH3 CH2OH और CH3OH हो जाएगा। ये आपका मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आपके प्राइमरी अल्कोहल्स में हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको हटा देते हैं यहाँ से, जैसे आपका थोड़ा एक और बताना है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आपका ये मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके फर्स्ट डिग्री अल्कोहल के हो गए। इसे प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। तो जिस कार्बन से आपका अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन केवल एक क्या होगा, एल्किल ग्रुप से, या एक भी एल्किल ग्रुप से नहीं जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल या फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स कहेंगे। इसका आपका जनरल फार्मूला होता है RCH2OH, जनरल फार्मूला। और इसमें ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप आपका होता है CH2OH, ये आपका ग्रुप होता है, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला आपका ये होता है और ग्रुप ये होता है। तो अल्कोहल्स जो आपके होते हैं बड़े डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं इस समय पे। आपका अगर कोई शादी पड़ी है तो उसमें जो दूल्हा होता है ना, दूल्हे से ज़्यादा दूल्हे का वो वाला दोस्त खोजा जाता है, जिसमें आपका क्या होता है, उसे पिलाने की जिम्मेदारी मिली होती है। तो ये अल्कोहल्स का भाई साइड इफेक्ट होता है, दूल्हे से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाता है, दूल्हे का दोस्त खोजा जाता है जिसको सबको पिलाने की जिम्मेदारी मिली होती है। तो अल्कोहल बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है भाई साहब इस समय पे। तो आप लोग इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स क्या होता है और थर्ड डिग्री अल्कोहल्स क्या होता है। तो आप लोग इसे पहले नोट कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स क्या होता है और थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होता है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं और थर्ड डिग्री अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल्स भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल व्हिच हैव टू अल्किल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें आपका OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो अपने सराउंडिंग दो एल्किल ग्रुप से क्या होगा, अटैच होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स कहेंगे। इसका जनरल फार्मूला आपका होता है RCRHOH। इसका जनरल फार्मूला ये होता है और इसमें ग्रुप होता है CHOH का। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये देखिए जैसे CH3 HOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसे बोलेंगे सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल आर दोज अल्कोहल व्हिच हैव 3 एल्किल ग्रुप लिंक टू द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो अपने सराउंडिंग 3 एल्किल ग्रुप से क्या होगा, अटैच होगा। 3 एल्किल ग्रुप से क्या हो जाएगा, वो अटैच रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पर आपका जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा RCROH और ग्रुप आपका हो जाएगा C, ये वाला आपका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH3 CH3OH। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल
यहाँ से इसको हटा देते हैं, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ब्यूटिल एल्कोहल्स, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो अपने सराउंडिंग एल्किल ग्रुप से क्या है? अटैच है। और यहाँ पर जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो अपने सराउंडिंग 2 एल्किल ग्रुप से क्या है? अटैच है। तो हम इसे 2nd डिग्री एल्कोहल बोल देंगे, इसे हम 3rd डिग्री एल्कोहल बोल देंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपना देखेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं। इन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स भी बोल सकते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, या इसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं एल्कोहल हैविंग 2 अल्कोहलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल जिनके पास 2 आपके एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स कहेंगे। जैसे आपका एक एग्जांपल हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2OH, इसे हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब देखते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। तो एल्कोहल्स हैविंग 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल जिनके पास आपके 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स बोलते हैं। इसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स भी बोल सकते हैं। तो आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है? CH2OH, इसे बोलेंगे ग्लिसरॉल। तो ये आपका हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक स्पेशल नोट है उसे हम आपको नोट करा देते हैं। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं अपना स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में आपका है अगर जिस भी कार्बन पे आपका एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है? वो क्या करता है? वाटर का क्या कर देता है? रिमूवल कर देता है और कीटो फॉर्म में चेंज होता है। कीटो फॉर्म में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका है, इस पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाए अभी, तो ये क्या करेगा? ये वाटर का रिमूवल कर देगा और रिस्पेक्टिव आपके कार्बोनिल कंपाउंड या कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन पर इसका एक एक्सेप्शन भी होता है क्लोराहाइड्रेट का। क्लोराहाइड्रेट का एक एक्सेप्शन होता है जिस पर एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, लेकिन पर वो क्या करता है? H2O का रिमूवल नहीं करता है। तो जैसे ये आपका हो गया CCl3CHOH का होल ट्वाइस, ये क्या करता है? H2O का रिमूवल नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे ये आपका हो गया CCl3CHOH, तो इनके बीच क्या होता है? ये H बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है? आपका वाटर का रिमूवल नहीं करता और रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं चेंज होता है। तो ये थे स्पेशल नोट आपका, ठीक है। ये एक्सेप्शन है और ये आपका चेंज हो जाता है। तो अगर किसी भी कार्बन पर एक से ज़्यादा आपका अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाता है और वो जल्दी से क्या करता है? H2O का रिमूवल करता है, H2O को रिमूव करता है और कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। हम उसे तुरंत किस में चेंज कर देंगे? कीटो फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर किसी भी हम कार्बन पर देखेंगे अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होगा तो उसे हम उसमें से क्या करेंगे? H2O को रिमूव करेंगे और कीटो फॉर्म में उसे हम चेंज कर देंगे। तो ये था आपका स्पेशल नोट। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक अल्कोहल, फिर उसे हम देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक अल्कोहल। आज का ये हमारा क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड इन व्हिच द अल्कोहल ग्रुप इज अटैच्ड टू
द साइड चेन ऑफ द बेंजीन न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग से ना जुड़ के किसी साइड चेन, मतलब कि साइड कार्बन से जुड़ा होगा, किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा या साइड चेन के थ्रू जुड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जैसे बेंजीन है तो इसमें जो आपका OH ग्रुप होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा, ये बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया। तो इसमें डायरेक्ट ना जुड़ के क्या करेगा, वो किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा। तो यहाँ पर CH2OH, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पर देखिए OH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ के किससे जुड़ा है, किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। और ये एग्जाम्पल हो गया बेंजाइल अल्कोहल, आप इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये था आपका पूरा अल्कोहल। तो अल्कोहल का ये पूरा इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने देखा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन बेसिस पे होते हैं। तो ये था आपका पूरा अल्कोहल्स का वीडियो। अब इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो आपका IUPAC नेमिंक्लेचर का। इसमें हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे किसी भी अल्कोहल्स का। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।